राधे राधे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ साइंस चैप्टर नंबर 1 और फिजिक्स के हिसाब से चैप्टर नंबर पहला है प्रकाश का परावर्तन था अपवर्तन। यानी इस चैप्टर में पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश होता क्या है? लाइट। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप। प्रकाश क्या होता है? सबसे पहले होंगे प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप जो हमें क्या करता है? वस्तुओं को देखने में मदद करती है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। यानी कि ऊर्जा का वह रूप जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। प्रकाश कहलाता है। ठीक। ऊर्जा का वह रूप जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है प्रकाश कहलाता है। ठीक। अब ये क्या है? प्रकाश हो गया। अब हम इसका बात पढ़ेंगे प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करती है, इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश किरण। किरण क्या होती है? मैथ में हम लोग पढ़ेंगे रेखा, रेखाखंड और किरण। ठीक। तीन चीज पढ़ेंगे, रेखा, रेखाखंड और किरण। हम लोग रेखा और रेखाखंड को नहीं पढ़ेंगे, किरण किरण क्या करेंगे? पढ़ेंगे। किरण क्या होती है? एक सीधी रेखा में आगे की ओर बढ़ती है, पीछे की ओर नहीं बढ़ती है। अगर आप लोग टॉर्च मारते हैं तो टॉर्च क्या होता है? केवल सामने की ओर प्रकाश होता है, पीछे की ओर प्रकाश नहीं रहता है। क्या पढ़ेंगे? किरण। यानी कि किरण प्रकाश। अब इससे क्या कहेंगे हम लोग? प्रकाश किरण। क्या कहेंगे? प्रकाश किरण के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश किरण और सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश किरण। ठीक। प्रकाश एक सीधी रेखा में, प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करती है। उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। है ना? प्रकाश किरण क्या होती है? अगर हम लाइट बाल रहे हैं या बल्ब ऑन करें तो बल्ब कहती है पीछे की ओर रोशनी देती है। ठीक। सामने की ओर रोशनी करती है ना, तो क्या करती है? सीधा सा हमारे स्टार से बाहर जाए क्या होगा? सीधे रोशनी जाएगी इसकी। आप पीछे नहीं तो क्या कहलाएगा? किरण कहलाए या प्रकाश किरण। प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करती है, उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। इसका होता है प्रकाश पुंज या किरण पुंज। इसके होता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? है प्रकाश किरण कहते हैं या प्रकाश किरण कहते हैं, प्रकाश पुंज भी कहते हैं। यानी कि प्रकाश किरणों का समूह। यानी कि अगर हम टार्च से काटते हैं, एक समूह में लाइट निकलता है ना, तो उस पूरे समूह क्या करेंगे? लाइट को प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका आता है टाइप्स ऑफ, मतलब प्रकाश किरण के प्रकार। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण तीन प्रकार के होते हैं ना। अब एक बार और इसको समझ लेते हैं। यानी कि चैप्टर नंबर 9 क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 9 है। अगर फिजिक्स के हिसाब से देखेंगे चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक। पहला हम लोग पढ़े प्रकाश। प्रकाश होता क्या है? ऊर्जा का वह रूप जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक। इसका हमने पढ़ा प्रकाश किरण। प्रकाश किरण प्रकाश की एक सीधी रेखा में गति करती है, जिसे उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण तीन प्रकार के होते हैं।
समझ गया? तो अब देखिए कौन कौन सा होता है प्रकाश किरण। पहला समांतर, दूसरा अभिसारी, तीसरा अपसारी। आणि समांतर प्रकाश किरण, अभिसारी प्रकाश किरण, और अपसारी प्रकाश किरण। ठीक है ना? समांतर प्रकाश किरण, अभिसारी प्रकाश किरण और अपसारी प्रकाश किरण। समांतर वे प्रकाश किरण जो क्या करती है, एक दूसरे के समांतर चलती है, एक दूसरे से कहीं मिलती ना हो। ठीक ना? समांतर प्रकाश किरण कहलाती है। अभिसारी प्रकाश किरण वे प्रकाश किरण क्या हो जहाँ एक जगह से फैलती हो, क्या कहलाती है? अभिसारी कहलाती है। अपसारी प्रकाश किरण जो कहती है एक जगह आकर आपस में मिलती हो। ठीक ना? समझ आ गया? अभिसारी क्या होता है, देखो समांतर एक दूसरे के समांतर प्रकाश किरण जो कहती है एक दूसरे के समांतर चलती हैं। अभिसारी जो आप एक जगह आकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अपसारी एक जगह से फैलती हुई प्रतीत होती। समझा गया? जैसे कि समांतर, जैसे सूर्य की किरणें, सूर्य किरणें कहती हैं समांतर पृथ्वी पर पड़ती हैं। ठीक। और लेंस, अवतल लेंस नहीं, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में कहता है प्रकाश किरणें कहती है एक जगह आकर इकट्ठा होती हैं। ठीक। और अवतल दर्पण से कहती है वस्तुएं फैलती हुई प्रतीत होती हैं। ना? अब चलो अब बारी बारी से इसके बारे में पढ़ते हैं। समांतर प्रकाश किरण, अभिसारी प्रकाश किरण और अब अपसारी प्रकाश किरण के बारे में पढ़ते हैं। समांतर प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण कहती हैं एक दूसरे के साथ सीधी रेखा में गति करती हैं तो क्या कहलाती हैं? प्रकाश, समांतर प्रकाश किरण कहलाती है। जब प्रकाश किरण एक दूसरे के साथ सीधी रेखा में गति करते हैं तो वे समांतर प्रकाश किरण कहलाते हैं। ठीक। समांतर प्रकाश किरण का जैसे कि चित्र देखेंगे, देखिए ये तीर दिखाता है कि प्रकाश किधर से किधर जा रही है, कि इधर से इधर की इस दिशा से इस दिशा की क्या जा रही है, प्रकाश जा रही है। मान चलिए हमारे हमारी हम इस समय क्या रही है, उत्तर दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर क्या जा रही है, प्रकाश जा रही है। और क्या है, एक दूसरे के समांतर रहते, क्या कहलाएगी? समांतर प्रकाश किरण कहलाएगी। जब प्रकाश किरण एक दूसरे के साथ सीधी रेखा में गति करते हैं तो वे समांतर प्रकाश किरण कहलाते हैं। समझ आ गया? इसके बाद है, इसको देखते हैं अभिसारी। अभिसारी है ना? हाँ, इसके बाद देखते हैं अभिसारी प्रकाश किरण। अभिसारी प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण किसी
एक बिंदु पर मिलती है तो वह, जब प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है तो वह अभिसारी प्रकाश किरण कहलाती है। ठीक, इसका फिगर देखते हैं। इसका देखिए, इधर से प्रकाश आई, इधर से आई, इधर से प्रकाश आई, इधर क्या रे, प्रकाश आ रहा है एक बिंदु पर, मिल रहा है। ये दर्शाएगा कि किधर जा रहा है प्रकाश, इधर से इधर की ओर जा रहा है, यानी कि एक बिंदु, यानी इस बिंदु क्या हो रही है, प्रकाश मिल रही, क्या बोल रही है, मिल रही, तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगी, अभिसारी प्रकाश किरण कहलाएगी। इसका देखिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है तो वह अभिसारी प्रकाश किरण कहलाती है। और अपसारी क्या जाएगा, ठीक इसके उल्टा क्या जाएगा, जब प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से फैलती है तो वह अपसारी प्रकाश किरण कहलाती है। लिखाने जरूरत नहीं है लेकिन लिखवा देते हैं। अब आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ, मुश्किल से 2 से 3 महीने, और अब लगभग बहुत सारे स्कूल में क्या होगा, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड एग्जाम भी शुरू हो गए होंगे। अब सारी प्रकाश किरण, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं तो वह अपसारी प्रकाश किरण कहलाती है। अब इसका फिगर देखते हैं, सेम फिगर ही बनेगा, बस तीन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये क्या डायरेक्शन चेंज, क्या रहा है, यहाँ से फैल रहा है, ये क्या जगह अभिसारी ये अपसारी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशिक माध्यम, क्या पढ़ते हैं, प्रकाशिक माध्यम। अभी तक हम लोग क्या पढ़ा, प्रकाश पढ़ा, ऊर्जा का वह रूप जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है, क्या कहलाता है, ऊर्जा का वह रूप जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है प्रकाश कहलाता है। ऐसे हमने पढ़ा, प्रकाश पढ़ा, उसके पढ़ा प्रकाश किरण, यानी कि वह सीधी रेखा जो क्या बताती है, प्रकाश की मार्ग को बताता है, किरण कहलाता है। किरण, प्रकाश किरण 3 प्रकार के होते हैं, समांतर, अभिसारी, अपसारी, अपवर्तक, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम वह होता है जिसमें क्या हो, जिससे प्रकाश आसानी से सके आ जा सके, यानी कि जिसमें क्या प्रकाश आसानी से गति कर सके और कहीं से भी आ जा
ठीक है, क्या कहलाता है? प्रकाशिक माध्यम होता है ऐसा माध्यम जिसमें क्या प्रकाश आसानी से गति कर सके या आवागमन हो सके, क्या कहलाता है? प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। ये भी कहते हैं तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम यानी कि जिस माध्यम से प्रकाश आवागमन जिस माध्यम से प्रकाश आवागमन यानी कि गति कर सके उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, ठीक। प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी माध्यम, दूसरा अपारदर्शी माध्यम, तीसरा अर्धपारदर्शी माध्यम। ठीक। पारदर्शी यानी जिसके आर पार क्या हो जाए प्रकाश आसानी से आ सके, जैसे कि कांच हो गया, घर की खिड़की हो गई, ठीक ना। इनके आर प्रकाश से आसानी से प्रकाश आ जा सकता है। अपारदर्शी जिनके आर पर प्रकाश आ जा न सके, जैसे कि दीवार। अगर दीवार पर प्रकाश बाहर टार्च मारेंगे तो क्या दीवार कार पर जाएगा? लाइट नहीं जाएगा, ठीक ना। ये क्या आ जाएंगे? ये सब क्या है? लकड़ी। लकड़ी लगा दी जाए, कहीं कहीं कुछ दीवार खड़े जैसे लकड़ी लगा दे जाए, उसके अगर आर पार तो लाइट जाएगी? नहीं जाएगी, तो क्या कहलाएगा? अपारदर्शी माध्यम। अर्धपारदर्शी मतलब जिसके प्रकाश का कुछ ही भाग क्या हो आर पार, जैसे मान लो दीवार है, दीवार में कुछ मौके छोड़ाते हैं, मौका छेद छोड़ाते हैं रोशनी को आने के लिए, तो उसके माध्यम से थोड़ा सा प्रकाश क्या हो, जहां से थोड़ा सा प्रकाश क्या हो आर पार जैसे कैसे कहेंगे अर्धपारदर्शक। जिसके एकदम आर पार न जैसे उसे अपारदर्शी माध्यम, और जिसके आर पार जैसे उसके पारदर्शी माध्यम कहेंगे। ये क्या है? सबसे पहले हमने एक बार और रिवाइज करते हैं चैप्टर पूरा शुरू से हमने क्या पढ़ा। प्रकाश पढ़ा, ऊर्जा का वह रूप जो हमें वस्तु को देखने में मदद करता है, प्रकाश कहलाता है। फिर हमने पढ़ा प्रकाश किरण, हाँ, वह सीधी रेखा जो प्रकाश की गति को वह सीधी रेखा दिखाती है, प्रकाश की दिशा को दिखाती है, प्रकाश किरण कहलाती है। प्रकाश किरण तीन प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी, समांतर। एक साथ चलने वाली सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश किरणें, समांतर प्रकाश किरणें। एक जगह पर मिलती हुई रेखाएं अभिसारी, एक जगह से फैलती हुई रेखा प्रकाश किरणें क्या कहलाती है? अपसारी। अब इसका पढ़ा हमने प्रकाशिक माध्यम, जिस माध्यम से प्रकाश आवागमन यानी गति कर सके उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार के होते हैं, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, अर्धपारदर्शी। पारदर्शी यानी जिसके आर पर आसानी से क्या हो प्रकाश आ जा सके। अपारदर्शी जिसके आर पार वो माध्यम जिसके प्रकाश आर पार न जा सके। अर्धपारदर्शी मतलब जिसके आर पार प्रकाश आंशिक रूप से यानी थोड़ा बहुत प्रकाश क्या हो इस पार से उस पार जा सके, जैसे कि
किसी पेपर पर अगर तेल लग जाता है तो उसके आर पर क्या होता है, प्रकाश आ जा सकता है। समझ आ गया। चलिए हम बढ़ते हैं तीनों के बारे में आगे थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम यानी कि वह माध्यम, वह वो प्रकाशिक माध्यम जिसके आर पार प्रकाश आसानी से आ जा सके। पारदर्शी पारदर्शी प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। ठीक ना। एग्जाम्पल देखते हैं। कांच, खिड़की, जल आदि। ठीक ना। ये वे वस्तु हैं जिनके आर प्रकाश से प्रकाश आसानी से जा सकती है, यानी कि वह प्रकाशिक माध्यम जिसके आर पार प्रकाश आसानी से आ जा सके पारदर्शिक प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। ठीक। दूसरा था अर्ध अपारदर्शी। ठीक उसके उल्टा यानी कि वह प्रकाशिक माध्यम जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे। दीवार, लोहे का दरवाजा आदि। ठीक। अब देखेंगे अर्ध पारदर्शी माध्यम। अर्ध पारदर्शी माध्यम, अर्ध पारदर्शी माध्यम वह प्रकाशिक माध्यम जिससे होकर प्रकाश का आंशिक भाग, आंशिक मतलब कुछ भाग ही
आर पार जा सके और पारदर्शी माध्यम कहलाता। एग्जाम्पल देखेंगे, तेल लगा हुआ कागज तेल लगा हुआ कागज जल और मिट्टी का विलयन। ठीक है ना। आज हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, आज हमने क्या पढ़ा, प्रकाश पढ़ा, प्रकाश किरण पढ़ा, प्रकाश किरण 3 प्रकार के होते हैं पढ़ा, प्रकाशिक माध्यम पढ़ा, प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आज आप लोग का होमवर्क रहेगा, होमवर्क जो भी टॉपिक पढ़ाया गया उसको अच्छे से रिवाइज करना, लर्न करना। ठीक है ना। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी वीडियो को जरूर करें।